एक समय मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान चलाता था। 5 साल बीत गए लेकिन आज तक एक भी ग्राहक वहाँ नहीं आया। फिर भी हर दिन मेरे ढेरों कर्मचारी बाल्टियां लेकर बाहर जाते और वापस लौटते समय बड़ी मात्रा में मिट्टी लेकर आते। दरअसल यह पूरे शहर का सबसे बड़ा जलघर था। सिर्फ पानी बेचकर ही हर महीने हजारों तोले चांदी की कमाई होती थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि इतनी दौलत वाला मैं 5 साल पहले भूख से मरने की कगार पर खड़ा एक भिखारी था। जब मेरी हालत बेहद खराब थी तभी 9वें राजकुमार पेई छिनफेंग ने मुझे ढूंढ निकाला। उसकी नजर मेरे पास मौजूद पुश्तैनी जेड के ताबीज पर थी। कहा जाता था कि उसमें किसी अमर साधु से जुड़ा दिव्य अवसर छिपा हुआ है। मुझे पता था कि मैं इस खजाने को अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए मैंने बदले में धन दौलत और ऐशो आराम की मांग कर दी। हैरानी की बात यह थी कि राजकुमार ने तुरंत मेरी शर्त मान ली। इसके बाद मैं उसका निजी सेवक बन गया। मुझे लगा था कि अब जिंदगी भर उसके साथ आराम से रहूंगा और खूब ऐश करूंगा। लेकिन 5 साल बाद एक दिन राजकुमार ने अचानक मुझसे अजीब सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हारा जेड ताबीज तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम उसे लेना चाहोगे? मैंने बिना एक पल सोचे मना कर दिया। हुजूर, अब मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। सिर्फ पिछले साल ही मैंने 3000 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। अब तो अपना सब कुछ लुटा दूं तब भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। बस इतनी कृपा कीजिए कि मुझे हमेशा अपने पास रहने दें। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। पेई छिनफेंग हंस पड़ा। तुम तो बड़े दिलदार हो। एक साल में 3000 चांदी उड़ा देते हो। लेकिन जो नौकर पैसा खर्च कर सकता है वही अच्छा नौकर है। उन बेकार लोगों से तो बेहतर है जो पैसा खर्च ही नहीं कर सकते। उसकी हंसी ने आसपास का तनाव तुरंत खत्म कर दिया। मैंने भी मन ही मन राहत की सांस ली कि आज फिर एक मुसीबत टल गई। ऊपर से मैंने उसकी खूब तारीफ की। हुजूर सच में महान है। लेकिन मन ही मन मुझे हंसी आ रही थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद सच में उसके एहसान के नीचे दब जाता। मगर मैं तो दूसरे संसार से आया हुआ इंसान था जिसे पुराने जमाने के सामंती नियमों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि आखिर पेट भी तो भरना था। दूसरों की छत के नीचे रहकर सिर झुकाना ही पड़ता है। तभी राजकुमार की अगली बात सुनकर मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। इस दुनिया में साधना करके अमर हुआ जा सकता है। मैंने एक अमर साधु से संपर्क किया है। असल में वह हाल ही में तुमसे मिलना चाहता था। मैं उसके इशारे को समझ गया और तुरंत घबराने का नाटक किया। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। भला किसी अमर साधु को मुझ में क्या दिलचस्पी होगी? राजकुमार ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों का किसी अमर साधु से संबंध था। असल में उस साधु को तुम्हें ही तलाशना था। लेकिन तुमने अपना जेड ताबीज मुझे बेच दिया। सही कहा ना? उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक असहज हो गया। मगर एक सेवक होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तभी उसने कहा, खजाने से 1000 चांदी के सिक्के ले लेना। मैं हमेशा इनाम और सजा में बराबरी रखता हूँ। तुम मेरे प्रति वफादार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी नुकसान में नहीं रखूंगा। उसके लिए यह बस एक मामूली इनाम था। लेकिन इतनी रकम से हजारों गरीब लोग महीनों तक अपना पेट भर सकते थे। 3 दिन बाद राजमहल को शानदार तरीके से सजाया गया क्योंकि आज एक अमर साधु राजकुमार के महल में आने वाला था। पेई छिनफेंग सबसे आगे शाही अंदाज में खड़ा था, जबकि मैं कुछ व्यापारियों और सेवकों के बीच दूर खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। अचानक आसमान में बादल फटने जैसा दृश्य बना और उनके बीच एक रास्ता खुल गया। अगले ही पल बेहद खूबसूरत युनलुओ नाम की अमर साध्वी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगी। पूरा शहर एक पल में शांत हो गया। फिर चारों तरफ जयकारे गूंज उठे। अनगिनत लोग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि युनलुओ ने अचानक अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। आसपास मौजूद हर व्यक्ति जमीन पर झुक गया और मैं अकेला वहां खड़ा रह गया। उस पल मैंने उस दिव्य आकृति को अपने मन में हमेशा के लिए बसा लिया और सोचने लगा, अगर अमर होना इतना शानदार है तो फिर इंसान क्यों ना अमर बनने की कोशिश करे। जब तक मैं अपनी सोच से बाहर आया, युनलुओ महल के सामने पहुंच चुकी थी। पेई छिनफेंग अपने परिवार के साथ उसका स्वागत करने आया। उसने वही जेड ताबीज अपने सीने पर पहन रखा था और हाथ जोड़कर बोला, पेई परिवार का 9वां पुत्र पेई छिनफेंग अमर साध्वी का स्वागत करता है। युनलुओ के चेहरे पर अचानक उलझन दिखाई दी, लेकिन